हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द चैरियट एंड टेम्पटेशन। और देखिए, चैरियट का कार्ड टैरो में कहीं मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, कहीं सक्सेस की बात करता है, लेकिन विद एफर्ट, विद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे कुछ लोगों के लिए देखिए लिटरली या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे अगर चीज़ें अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, तो इस वीक कहीं एक शिफ्ट, एक मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। और देखिए, बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप अपने गोल, अपने मकसद पे पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल पे जो भी हो, कहीं मन ही मन के लिए टेम्पटेशन का कार्ड कहता है कि एक स्ट्रेस, एक बर्डन आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन टेम्पटेशन का कार्ड कहता है कि शायद आप आउटकम, रिजल्ट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि आउटकम, रिजल्ट के लिए बहुत एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, सक्सेस तो मुझे मिलनी ही चाहिए। या फिर से देखिए, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि जब भी हम ऐसी एनर्जीज़ के साथ जो भी काम करते हैं तो कहीं हम परेशान होते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो हम पूरा अपना पोटेंशियल नहीं यूटिलाइज कर पाते हैं, और इसकी वजह से कहीं हम अपने रिजल्ट, आउटकम को भी अपने से परे करते हैं। तो फिर से देखिए, इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। और वैसे भी देखिए, चैरियट कहीं सक्सेस भी प्रॉमिस करता है विद एक्स्ट्रा एफर्ट, विद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट करें, आप एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लें, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि आप आउटकम, रिजल्ट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच ना हो, या फिर आउटकम, रिजल्ट के लिए बहुत ऑब्सेसिव ना हो। आप अपना कर्म करें, आप अपना एफर्ट करें, और रिजल्ट को जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनके ऊपर छोड़ दें। और देखिए, ऐसा अगर आप करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को बहुत बहुत बेहतर करेंगे। अपने आउटकम, अपने रिजल्ट को आप अपने और नज़दीक लेकर आएंगे। क्योंकि देखिए, जब भी हम परेशान होते हैं, या मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, तो हम उस टाइम तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म में हमारी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है। और जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, हम अपने गोल, अपने मकसद को भी अपने से परे करते हैं, तो दोनों ही चीज़ों का हमें नुकसान होता है। और फिर से देखिए, इस चीज़ की चेकिंग आप ज़रूर करें, या मैं कहूँगी कि इस चीज़ को चेक करके आप करेक्ट ज़रूर करें। और अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर से इस वीक की एनर्जीज़ को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ कप्स रिवर्स एंड रेस्ट एंड रिजुविनेट। तो देखिए, 9 ऑफ कप्स का कार्ड हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, सेटिस्फेक्शन की बात करता है, कहीं टैरो में विशेस, ड्रीम्स के पूरे होने की भी बात करता है। और आप लोगों के लिए ये कार्ड इस वीक रिवर्स है, तो कहीं हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर एक खुशी है, एक हैप्पीनेस है, जॉय है, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी है। साथ ही साथ कंप्लीटली आप किसी चीज़ को नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई विश, कोई डिज़ायर किसी लेवल पे आपकी पूरी हो रही है, लेकिन जब वो विश, वो डिज़ायर पूरी हो रही है तो आप उतने
उतने खुश नहीं हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये विश मेरी पूरी होगी तो पता नहीं मुझे कितनी हैप्पीनेस मिलेगी या फिर मैं कितना खुश होऊंगा। और इस वीक आपको लग रहा है कि भाई उतनी खुशी तो आपको नहीं मिली। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई विश, कोई डिज़ायर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको रियलिटी में बदलना चाहते हैं और कहीं उसी से ही रिलेटेड एफर्ट, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। लेकिन देखिए जो भी हो, कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि एक मिसिंग फीलिंग रह सकती है। और नीचे देखिए रेस्ट एंड रीजुविनेट का कार्ड कहता है कि शायद आप थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं। हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में या फिर इन जनरल भी पीछे आपने बहुत एफर्ट करा, बहुत मेहनत करी और आपको इस वीक लग रहा है कि बस अब आप थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज़ को रीजुविनेट करना चाहते हैं। और देखिए जेमिनीज़, मैंने आपको हमेशा कहा है कि रेस्ट करना टाइम टू टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसीलिए देखिए यूनिवर्स ने रात भी बनाई, क्योंकि जब हम पूरा दिन काम करते हैं और रात को आराम करते हैं तो दूसरे दिन के लिए हम पूरी तरीके से चार्ज होते हैं, हम बहुत फ्रेश फील करते हैं। और इसीलिए देखिए फिर से मैं कहूँगी कि अपने आप को रीजुविनेट करना, थोड़ा सा आराम करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए वेकेशन पे जाना बहुत रिलैक्सिंग होता है, कुछ लोगों के लिए आराम से अकेले बैठ के कोई किताब पढ़ना बहुत रिलैक्सिंग होता है, कुछ लोगों के लिए अपने किसी लव्ड वन से बात करना बहुत रिलैक्सिंग होता है। तो देखिए जो भी आपके लिए वर्क करता है आप उसको करें और अपने मन को शांत करें, अपनी एनर्जीज़ को चार्ज करें। और देखिए ऐसा आप करेंगे तो बेटर फील करेंगे। और हो सकता है कि बहुत सारे जेमिनीज़ ऐसी एनर्जीज़ में हैं जहाँ पे एक आराम, एक सुकून वो लाना चाह रहे हैं और उसके लिए कहीं किसी लेवल पे वर्क भी कर रहे हैं। और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि आप ऐसी एनर्जीज़ में ज़रूर रहें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए हीलिंग बिगिंस का कार्ड है। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि पीछे कुछ भी चीज़ों को लेकर अगर आप हर्ट महसूस कर रहे थे या फिर किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान हो रहे थे, उसी की हीलिंग किसी लेवल पे इस वीक होती हुई दिख रही है, या मैं कहूँगी कि शुरू होती हुई दिख रही है। और देखिए ये ज़्यादा मुझे आपके पर्सनल फ्रंट के लिए दिख रहा है। हालांकि देखिए जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए इन जनरल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि पर्सनल फ्रंट के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पर्सनल फ्रंट के लिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स एंड रेस्ट एंड रीजुविनेट के कार्ड्स हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से मंडे का दिन इस वीक आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए होगा वाइट। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।